जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की एक उम्र सीमा होती है। तो इस वीडियो में हम यह जैसे कई बार क्वेरीज या पूछे जाते हैं कि 28-29 साल के हो गए हैं, क्या इस यूपीएससी सीएसई के परीक्षा के दंगल में जो है हमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इस परीक्षा की प्रिपरेशन एज अ एज ऑफ 28-29 ईयर्स हमें प्रारंभ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की अगर मिनिमम एज की बात करूं तो वो 21 ईयर है, ये सभी को मालूम है, और मैक्सिमम एज जो है वह जनरल वालों के लिए 32 ईयर है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें बहुत कुछ जो है माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यह मानकर चलें कि आप 32 साल तक इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो अगर 28-29 साल, अगर 28 साल के भी हैं या 29 साल के भी हैं, तो आपके पास जो है 3 साल रहता है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि लोग लास्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई करते हैं। आप अन्नू भोकर का एग्जाम्पल ले लो, ये ऑल इंडिया जो है इनका रैंक दूसरा आया था, इनके पास मात्र 2 अटेम्प्ट बाकी थे। एक अटेम्प्ट ये अनसक्सेसफुल रहते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब है कि सिंपल से, अगर आपका 27 साल है, 28 साल है या 29 साल है, तो आप कैलकुलेट करें कि हमारे पास कितना समय शेष बाकी है, कितने साल शेष बाकी हैं, और इस प्रिपरेशन में कम से कम मिनिमम 1 साल तो लगते ही हैं, आप इसको नकार नहीं सकते। और 1 साल प्रिपरेशन के और 1 साल जब आप फॉर्म भरेंगे तब, तो 2 साल मान कर चलें। अगर इतना समय आपके पास है तब आप इसमें जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हु नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन इवन इन योर लास्ट अटेम्प्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 जो है साल का एक्स्ट्रा मौका मिलता है। तो अगर आप 27-28 साल के भी हैं, अगर ओबीसी से हैं, तो आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। आपको तो तैयारी करना ही चाहिए। और जो SC ST के लिए है उन्हें 5 साल, मतलब वो 37 साल तक जो है इस फॉर्म और इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। उन्हें तो करना ही चाहिए भाई, 30 साल के भी हैं फिर भी करो, ठीक है। जो PWD हैं या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांगजन है, वो 45 साल तक जो है फॉर्म भर सकते हैं, 42 साल तक, ठीक है। फिर बहुत सारे जो हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, उनके लिए भी एक अलग एज निर्धारित है, लेकिन उन्हें भी जो है 3-4 साल का जो है छूट मिलता है। तो इस प्रकार से हम यही कहना चाहेंगे, अधिक समय लेते हुए नहीं, कि आप किस कैटेगरी के हैं पहले इसका ध्यान रखें। दूसरा ध्यान ये रखें कि एज लिमिटेशन क्या है। जनरल से हैं 32, OBC 35, SC ST 37, फिजिकली डिसेबल्ड 42, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल से भी अधिक समय है, मिनिमम 2 साल तो होने चाहिए, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। हम यही कहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस क्षेत्र से हैं, आपकी पढ़ाई छोड़े हुए कितने दिन हो गई, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। फिनेंशियल पोजीशन क्या है, किसी जॉब में है उसके साथ करना है या छोड़ना है, और बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। लेकिन अगर एज क्राइटेरिया के आधार पर अगर आप के प्रश्नों का मैं उत्तर दूं, तो जो है हमने बताया कि मैक्सिमम एज लिमिटेशन कितना है, इसके बेसिस पे जो है आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और इसमें शेष बातें कुछ नहीं है, मैं अधिक लंबा बनाना नहीं चाहता, मैं अधिक जो है इस वीडियो को खींचना नहीं चाहता। टू द पॉइंट, फाइंड आउट विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, एंड जो है फिर उसका मैक्सिमम एज लिमिटेशन। 2 साल भी अगर शेष बचे हैं, देन यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट। थैंक यू once again, have a great day.